वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन मोड में काम करने का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। उनका ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट का मॉडल हिट होने के कारण उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस अब 5000 के भी नीचे आ गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 294 नए केस सामने आए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ गई है, 98% के पार पहुंच गई है। में लगातार नए मामले कम आने के बावजूद बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं। कल 2,73,000 टेस्ट हुए, जो इस बात का सबूत है कि टेस्ट में घटोतरी नहीं की जा रही है बनिस्बत इसके कि कुल मामले कम हो रहे हैं। तो प्रयास ये किया जा रहा है, ये भी एक रणनीति के तहत है, प्रयास ये किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टेस्ट करके लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कराएं और इस संक्रमण को आगे फैलने से रोकें। टीकाकरण की रणनीति है, उसको इसके साथ जोड़ के तेजी से टीकाकरण कराया जा रहा है। और अब वर्तमान में पिछले 15 दिन में उत्तर प्रदेश देश में प्रतिदिन सबसे तेज और सबसे अधिक टीके लगाने वाला प्रदेश है। कल भी जो है 4,60,000 टीका कल लगाया गया लोगों को। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर अहम फैसला लिया। अब किसी भी जिले में कोविड केस अगर 500 के पार गए तो वहां कोरोना कर्फ्यू लगेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को बताया कि यदि किसी जिले में एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 500 से ज्यादा होती है तो वहां कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। ये निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है कि यदि किसी जिले में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 500 से पार हो जाएगा तो वहां पर फिर से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अभी आज की तारीख में सभी जिले 500 से नीचे के स्तर पर हैं, इसलिए हर जिले में गतिविधियां खुली हुई हैं। लेकिन सावधानी की बहुत आवश्यकता है क्योंकि केस बढ़ते ही फिर से उस जिले में कोरोना कर्फ्यू लग सकता है। इसलिए अगर हम सावधान रहेंगे तो संक्रमण भी निचले स्तर पर रहेगा और लोगों की आजीविका भी चलती रहेगी, सारी गतिविधियां भी चलती रहेंगी। साथ राजन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी जिले में 500 से ज्यादा अगर एक्टिव केस होते हैं तो एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। एक तरह से प्रोएक्टिव कदम, इसको पहले से उठाया गया कदम कहा जा सकता है तीसरी लहर की आशंका के बीच। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से अभी ये फैसला लिया जा रहा है बिल्कुल सही है, हर मायने में सही है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कुछ गलतियां हुई, ढिलाई हुआ और सरकार की तरफ से तो नहीं ढिलाई हुई लेकिन लोगों की तरफ से हुआ है ढिलाई, जिसके वजह से इतना बड़ा जो है नुकसान हुआ कोरोना काल में। तो ये सरकार कतई नहीं चाहेगी कि जिस तरह से अभी लोगों को छूट देने की बात कर रही है सरकार 21 कल से, यानी कल से छूट दी जाएगी, कुछ और भी छूट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन शर्तें बहुत सारे हैं इसमें। अगर 500 से ज्यादा अगर फिर देखा गया तो जितनी भी छूट दी जाएंगी वो फिर वापस बंद कर दी जाएंगी और वापस फिर से जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिस तरह से सुबह 7 बजे से 7 बजे तक चल रहा था, हालांकि अब इन सब चीजों में थोड़ा सा बदलाव करने जा रही है सरकार। अब रात के 9 बजे तक जो है दुकानें खुलेंगी और साथ में मॉल भी खुलेंगे और जो तमाम जो दुकान जो 7 बजे तक खुलते थे उनको 9 बजे तक का जो है टाइमिंग दे दिया गया है। रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं और होटल भी खोले जाएंगे, स्ट्रीट के भी खोले जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों में एक शर्त जो है, नियम लागू किया गया है कि अगर होटल खुलता है तो उसमें रेस्टोरेंट में एक सीट के बाद एक खाली रहेगा और उसके बाद बैठेगा, यानी कि बीच वाले सीट पे डू नॉट सीट का एक जो है एक स्थान दिया जाएगा कि वहाँ कोई नहीं बैठेगा। इस तरह से गैपिंग रख के खुल जाएगी, 50 लोग की एक क्षमता रहेगी। वैसे ही जहाँ स्ट्रीट फूड है वहां पर खड़े होकर और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर आएंगे। और मॉल में भी ऐसे ही कुछ शर्त लागू की गए हैं कि जिससे लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही ना करें और वापस जो है सरकार को इस तरह से फैसला ना लेना पड़े, जो कि 500 से अधिक होने पे तुरंत जो है ये सारी फैसिलिटियां जो एक दी जा रही है वो तुरंत बंद कर दी जाएगी और वापस वहां पे लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको बता दें कि इनमें अभी जो है जिम नहीं खोला जाएगा, हेल्थ क्लब यानी नहीं खोला जाएगा, उसके बाद से स्विमिंग पूल नहीं खुलेगी, स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं खुलेगा। ये अभी तमाम चीजें जो है अभी खेल से संबंधित
सभी चीजें अभी बंद रहेंगी और साथ ही पढ़ाई की जो जिस तरह से चल रही थी ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ही चलेगी। यानी कि तमाम छूट तो दी जाएगी, लेकिन अभी जिन चीजों से नुकसान हो सकता है उनसे अभी जो है अभी वहां पे बंदी रहेगा। अनलॉक की प्रक्रिया अभी उनसे नहीं दी जाएगी। जी।